Hey guys, this is Imanshu and you are watching Immense IQ. In this video, you will know all the useful stuffs regarding with the national, international, sports and science current affairs. So without wasting too much time, let's get started. नेशनल न्यूज। मशहूर शायर राहत इंदौरी का हार्ट अटैक से निधन, कोरोना की वजह से हुए थे भर्ती। मशहूर शायर राहत इंदौरी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। राहत इंदौरी कोरोना से संक्रमित होने के बाद इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में भर्ती हुए थे। अगले ही दिन उनका निधन हो गया। इसके बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। प्रदेश के सभी नेताओं ने शोक भी व्यक्त किया है। कोरोना वैक्सीन न्यूज। रूसी वैक्सीन लॉन्च, किसे मिलेगी, कितने में मिलेगी, कब से मिलेगी, जानिए सब कुछ। पूरी दुनिया को पीछे छोड़ रूस सबसे आगे निकल गया है। दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को यह ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि रूस में बनी पहली कोविड-19 वैक्सीन को हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिल गया है। रूस ने दुनिया भर में वैक्सीन सप्लाई करने की बात तो कही है, मगर कई देश अभी इसे लेकर हिचक रहे हैं। पश्चिमी देशों समेत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चिंता जताई है कि बिना पर्याप्त डेटा के वैक्सीन सप्लाई करना ठीक नहीं होगा। यूनाइटेड किंगडम ने साफ कहा है कि वह अपने नागरिकों को रूस की वैक्सीन डोज नहीं देगा। ऐसे में हो सकता है कि शुरुआती दौर में वैक्सीन दूसरे देशों में ना भेजी जाए। नेशनल न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी प्रस्तुत करेंगे आत्मनिर्भर भारत की नई रूपरेखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत को लेकर कई जानकारियां देशवासियों को साझा कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नई रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार के विभिन्न विभाग एवं मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत की इस पहल पर गंभीरता से काम भी कर रहे हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट। अगस्त क्रांति की 78वीं बरसी, कुछ इस तरह याद किए जा रहे स्वतंत्रता सेनानी। 9 अगस्त को हम भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं सालगिरह मना रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर गंदगी भारत छोड़ो का नारा दिया है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह आज़ादी की आखिरी जंग थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी और अंग्रेजों को भागने के लिए मजबूर कर दिया था। इस मौके पर पीएम मोदी समेत रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और अन्य लोगों ने भी वीर सेनानियों को याद किया जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिए थे। जय हिंद। आर्मी हॉस्पिटल में ब्रेन सर्जरी के बाद वेंटिलेटर पर हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक ब्रेन सर्जरी हुई है और वह लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। उनकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सोमवार की सुबह उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डिफेंस न्यूज। भारत को घेरने के लिए पीओके में रेल लाइन बिछाएगा पाक। $6.8 बिलियन के प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। चीन के साथ मिलकर भारत को घेरने का मंसूबा बना रहे पाकिस्तान ने अब नई चाल चली है। कंगाली से जूझ रहे इमरान खान सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर में एक रेल लाइन को बनाने के लिए $6.8 बिलियन यानी करीब 21,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। यह रेल लाइन चीन के महत्वाकांक्षी चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बनेगा। हालांकि यह अभी तय नहीं हो पाया है कि पीओके में कहां से कहां तक यह रेलवे लाइन बनाई जाएगी। भगवान राम के बाद अब गौतम बुद्ध को भारतीय कहने पर भड़का नेपाल। जयशंकर के बयान पर जताई आपत्ति। भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर उलझे नेपाल ने अब भारतीय देवी देवताओं और महापुरुषों पर विवाद पैदा करना शुरू कर दिया है। नेपाल ने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के भगवान गौतम बुद्ध के भारतीय कहे जाने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए उन्हें नेपाली करार दे दिया है। नेपाल के कई राजनेताओं ने भी जयशंकर के बयान को विरोध किया है। कुछ दिन पहले ही नेपाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम को अयोध्या के नेपाल के वीरगंज के पास होने का दावा किया था। कोरोना वैक्सीन इन इंडिया। कोविड-19 सैंपल टेस्ट इन इंडिया। भारत में 24 घंटे में रिकॉर्ड 7 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से रोकने और कोरोना मरीजों के उपचार के लिए केंद्र सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। उसी कड़ी में भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 7 लाख से अधिक नमूनों की जाँच की गई। अब तक कुल 2,41,535 नमूनों की जाँच हो चुकी है। यह जानकारी रविवार को स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दी गई है। और आपको बता दें कि इस वक्त भारत में 22,94,438 कोरोना केसेस हैं।
इंटरनेशनल न्यूज। बेरूत धमाके का असर, पीएम समेत पूरी सरकार का इस्तीफा। करीब एक हफ्ते पहले लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाकों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस घटना को लेकर देश में इस कदर आक्रोश है कि पूरी सरकार ने ही इस्तीफा दे दिया है। देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब जल्द ही इसका ऐलान करने वाले हैं। स्पोर्ट्स न्यूज। यूएई में आईपीएल के लिए मिली भारत सरकार से मंजूरी, लीग चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने की पुष्टि। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को इस साल इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में कराने के लिए केंद्र सरकार से औपचारिक मंजूरी मिल गई है। लीग के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने सोमवार को यह जानकारी दी है। पतंजलि बन सकती है आईपीएल 2020 के स्पॉन्सर, बाबा रामदेव की कंपनी दिखा रही है दिलचस्पी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर की दौड़ में अब एक स्वदेशी कंपनी भी शामिल हो गई है। बीते दिनों बीसीसीआई ने चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के साथ अपने करार को रद्द कर दिया। इसके बाद तमाम कंपनियों के साथ योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि भी आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर की दौड़ में शामिल हो गई है। कंपनी द्वारा इस बात की पुष्टि भी की गई है। नहीं रहे भारत और मोहन बागान के पूर्व खिलाड़ी मनीतोम्बे सिंह, 39 साल की उम्र में निधन। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व डिफेंडर और मोहन बागान के कप्तान रहे मनीतोम्बे सिंह का रविवार को महज 39 साल की उम्र में निधन हो गया। क्लब से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि उन्होंने मणिपुर के इम्फाल के निकट अपने पैतृक गांव में रविवार को सुबह अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित थे। परिवार ने हालांकि उनकी बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। मैक्स वर्स्टैपेन ने हैमिल्टन को पछाड़कर जीता ब्रिटिश ग्रांटेड प्रीमियर फार्मूला 1 रेस का खिताब। मैक्स वर्स्टैपेन ने सबको हैरान करते हुए रविवार को लुइस हैमिल्टन को पछाड़कर ब्रिटिश ग्रांटेड प्रीमियर फार्मूला 1 रेस जीत ली है। रेड बुल के ड्राइवर वर्स्टैपेन ने हैमिल्टन को 11.3 सेकंड से पछाड़कर खिताब जीत लिया है। मर्सिडीज के वॉलेटरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे हैं। So guys, how's the video? I hope you enjoyed the video. For such quality content videos, subscribe my channel Immense IQ and share this video to your friends and your family. Until then, goodbye and take care.